स्वर्ग का रास्ता, सरस्वती नदी का उद्गम स्थान, भारत के पहले गांव में बसी भारत की अंतिम चाय की दुकान। ना जाने कितने ही नामों से जाना जाता है बद्रीनाथ से थोड़ा आगे बसा यह छोटा सा गांव। आज मैं जाने वाला था उत्तराखंड के इस खूबसूरत गांव माड़ा में, और इस वीडियो में यहाँ की अनोखी कहानियों के अलावा मैं आपको दिखाऊंगा दो ऐसी गुफाएं जहाँ कहते हैं कि यहाँ बैठकर भगवान गणेश और वेद व्यास जी ने वेदों व पुराणों को लिखा था। आज मेरा सफ़र था माड़ा गांव का, जो बद्रीनाथ से केवल 3 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप यहाँ टैक्सी से जाते हैं तो 4 किलोमीटर पड़ेगा और 50 रुपये किराया लगेगा। बट हमने डिसाइड किया कि हम माड़ा गांव पैदल जाएंगे, क्योंकि यहाँ का जो पैदल रास्ता था बद्रीनाथ टू माना का, वो काफ़ी खूबसूरत था। यहाँ की घाटियों के बीच में बसा ये मार्ग मानो जैसे स्विट्ज़रलैंड की वादियों का अनुभव दे। आप देख सकते हैं कि यहाँ के घास के मैदान और यहाँ के रास्ते, बीच में झरने का पानी इस दृश्य को, इस सफ़र को काफ़ी अलग बनाता है। माड़ा गांव आने के लिए सबसे पहले आपको बद्रीनाथ आना पड़ेगा। अगर आप एडवेंचर, ट्रैकिंग और रोमांच के शौकीन हैं तो बद्रीनाथ से माना तक की दूरी पैदल तय करें, जो कि 3 किलोमीटर का है। और यहाँ से टैक्सी भी जाती है, बट यहाँ का जो पैदल मार्ग है वो आपका मन मोह लेगा। फाइनली हम पहुँच गए भारत के प्रथम गांव माड़ा में। पीछे जो ये पहाड़ी दिख रही है, इसके पीछे कुछ दूरी पर चीन बॉर्डर पड़ता है, और उसके चीन बॉर्डर के बाद पहला गांव ये पड़ता है माड़ा। उसके बाद बद्रीनाथ, उसके बाद उत्तराखंड की वादियाँ चालू होती हैं। यह है माड़ा गांव का टैक्सी स्टैंड। अगर आप बद्रीनाथ से टैक्सी से आते हैं तो आपको यहीं लाकर छोड़ेगा। और ये रास्ते का नज़ारा देख सकते हैं, खूबसूरत वाटरफॉल। माड़ा गांव में इंटर करते ही हमने पहले लंच किया, क्योंकि सुबह से हम दोनों ने कुछ खाया पिया नहीं था। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं माड़ा गांव में, और यहाँ से होती है माड़ा गांव की यात्रा की शुरुआत। तो चलते हैं, आगे दिखाएंगे यहाँ का एक्सपीरियंस और यहाँ की कहानियों के बारे में आपको रूबरू कराएंगे। आइए चलते हैं। यहाँ के लोकल लोगों के अनुसार यहाँ घूमने की शुरुआत सबसे पहले यहाँ के गणेश गुफा से करनी चाहिए। तो माना गांव में प्रवेश करने के बाद यहाँ हम पहुँचे हैं एक चौराहे पे, और एक रास्ता जाता है गणेश गुफा की तरफ, और ये जाता है सरस्वती नदी के उद्गम और भीम पुल की तरफ। तो यहाँ गांव के स्थानीय लोगों के अनुसार और यहाँ के मान्यताओं के अनुसार सबसे पहले हमें गणेश गुफा का दर्शन करना चाहिए। तो हम सबसे पहले जाएंगे गणेश गुफा, उसके बाद फिर चलेंगे भीमपुर और सरस्वती नदी के पास। यहाँ के मान्यताओं के अनुसार तो सबसे पहले हम गणेश गुफा के दर्शन के लिए चले गए। इस गणेश गुफा की कहानी महाभारत और वेद व्यास जी से जुड़ी हुई है। जब वेद व्यास जी महाभारत की रचना करने वाले थे, तब ब्रह्मा जी की प्रेरणा से उन्होंने महाभारत को लिखने के लिए भगवान गणेश को अनुरोध किया। माना जाता है वेद व्यास जी एक दूसरी गुफा से महाभारत बोलते रहे, और भगवान गणेश उनके कहे अनुसार महाभारत लिखते गए।
वेद व्यास जी जिस गुफा से महाभारत लिख रहे थे वो गुफा गणेश गुफा से थोड़ा ऊपर ही है। तो अभी यहाँ गणेश गुफा के दर्शन हो रहे हैं और यहाँ के दर्शन के बाद हम आपको लेके चलेंगे व्यास गुफा। गणेश गुफा के दर्शन के बाद हम निकल गए व्यास गुफा के लिए। हम गणेश गुफा से 500 मीटर की चढ़ाई के बाद पहुँचे हैं व्यास गुफा। इसका जो हिस्ट्री है ये पांडवों से जुड़ा है, महाभारत से। तो यहाँ के जानेंगे, यहाँ के बारे में, व्यास गुफा के इतिहास के बारे में बताएंगे आपको, यहाँ का एक्सपीरियंस और यहाँ की कहानियों से रूबरू कराएंगे आपको। तो आइए चलते हैं मंदिर में। ये है व्यास गुफा। इसी गुफा में बैठकर भगवान वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की थी। ये रहा भारत के अंतिम गांव में बसी भारत की पहली चाय की दुकान और ये पर्यटकों के लिए काफी मशहूर है। लोग यहाँ के तस्वीरों को अपने मोबाइल में कैद करके अपने घर लेके जाते हैं। और यहाँ से अब हम चलेंगे भीम पुल और सरस्वती नदी के उद्गम के पास। तो आइए चलते हैं। तो गणेश गुफा और वेद व्यास गुफा के दर्शन के बाद हम निकल गए भीम पुल और सरस्वती नदी के उद्गम स्थान की तरफ। माणा गांव सरस्वती नदी के तट पर ही बसा है और वहां चल के आपको दिखाएंगे कि कैसे एक गुफा से सरस्वती नदी निकलती है। यह है सरस्वती नदी और माना ही इसका उद्गम स्थान है। आप देख सकते हैं इस पहाड़ के गुफा से यह सरस्वती नदी निकल रही है और ये सरस्वती नदी के लिए एक मंदिर बना है और ये दो पत्थरों के बीच की गुफाओं से नदी निकल रही है। सरस्वती नदी को एक लुप्त हो गई नदी भी माना जाता है। इसके लिए भी एक कहानी है। कहते हैं जब वेद व्यास जी महाभारत की रचना कर रहे थे और सरस्वती नदी के शोर से उनके काम में बाधा आ रही थी, तब उन्होंने सरस्वती नदी को श्राप दिया कि वे यहाँ से विलुप्त हो जाएं। इसलिए कहते हैं सरस्वती नदी यहाँ से आगे कहीं नज़र नहीं आती, यहीं से निकलती है और यहीं आगे विलुप्त हो जाती है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है ये सरस्वती नदी के उद्गम का। और ये बीच में इंद्रधनुष आप देख सकते हैं। आप इसके दर्शन से ही मन खुश हो जाता है। यह पुल भीम पुल के नाम से जाना जाता है। कहते हैं जब पांडव स्वर्ग की ओर जा रहे थे तो सरस्वती नदी को पार करने के लिए भीम ने एक पत्थर रखकर यह पुल बनाया था और पांडव इस पुल को पार करके स्वर्ग की ओर गए थे, क्योंकि स्वर्ग रोहिणी का रास्ता भी यहीं से चालू होता है। सरस्वती नदी के पार ये पुल पार करते ही स्वर्ग रोहिणी का रास्ता चालू होता है
तो आप यहाँ भी जा सकते हैं। तो यह थी भारत के प्रथम गांव माड़ा की कहानी। आप देख सकते हैं पूरा माड़ा गांव और इसका सुंदर दृश्य। और अगले वीडियो में दिखाएंगे आपको वो रास्ता जिससे पांडव स्वर्ग गए थे, जिसे स्वर्ग का रास्ता कहा जाता है, और दिखाएंगे रहस्यमयी वसुधारा वाटरफॉल। उसके लिए मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।